हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल स्पेसेस को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर वे में आप प्लान कर सकते हो। तो हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, मोस्टली जितने भी लोगों ने फ्लैट लिया रहता है वो सारे आते हैं और उनका मेजर इशू यही रहता है कि हमारे पास स्पेस काफ़ी कम है, इसको सबसे ज़्यादा हम लोग को यूटिलाइज करना है, तो हम लोग कैसे करें। ठीक है, अब ये जो इशू है ये मोस्टली जितने भी मेट्रो सिटी में लोग हो गए उनका भी एक इशू है, जितने भी लोग जो फ्लैट लेते हैं उन सब का एक ये कॉमन इशू होता है। अब इसको मैं एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग एक्चुअली साहू फाउंडेशन के अंदर, जो कि मेरा फर्म है, उसमें हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, मेजर क्या होता है कि आप जब एक फ्लैट लेते हो तो उसमें एक कन्फाइंड एरिया रहता है, बट जो हमारे जो स्पेसिफिक जो नीड्स है वो हमारे एकदम क्लियर रहता है कि वो हमारा बेसिक नीड्स तो फुलफिल होना ही चाहिए। बेड आपको चाहिए, अगर एक स्टडी टेबल है तो वो चाहिए, स्टोरेज का स्पेस चाहिए, तो कुछ मिनिमम चीज़ें हैं जो कि हम लोग का बिल्कुल वेरी मच डिफाइंड होता है कि वो चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप एक किड्स बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो, एक बच्चा रहता है घर पे, तो उसके लिए एक स्टडी टेबल तो देना ही होगा, है ना, वरना उसके बिना वो चलेगा नहीं। और अभी ऐसा हो गया है कि जो एल्डरली है उनको भी बिल्कुल ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और कभी ऑन ऑफ ये सब चलता ही रहता है, तो काफ़ी चीज़ें अब लोग घर पे यूज़ करने लगे हैं, तो उनके लिए भी स्टडी टेबल चाहिए। तो अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था एक बेड का, वार्डरोब का, उसके साथ साथ अब एक स्टडी टेबल का भी आ गया हर एक रूम में। ठीक है, अब फिर ड्रेसर भी लोगों को चाहिए रहता है। तो ये सारा चीज़ इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी लाइटिंग सिस्टम रहेगा घर के अंदर, वो लाइटिंग सिस्टम आप ऐसे देखो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका नेचुरल लाइट्स आए। हम लोग भी कभी डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पे प्रोविजन है कि विंडो को हम लोग बड़ा कर सकते हैं तो मैक्सिमम विंडो को हम लोग बड़ा करते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे लिविंग रूम्स और ये सब में क्या किया जाता है कि पूरा कंप्लीट एक स्लाइडर लगाया जाता है ना। तो जब स्लाइडर लगा देते हैं तो क्या होता है कि रूम का जो एक व्यू है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप यहाँ से जब देखोगे तो आपको एक हॉल, पूरा बड़ा सा हॉल दिखता है। इसके बाद जो हम लोग किचन भी बनाते हैं, मोस्टली अभी एक हमने नामकुम में भी बनाया किचन, समृद्धि पार्क में 2 प्रोजेक्ट वहाँ पे हुआ, उस पर भी हमने वही किया कि जो किचन है उसको पूरे को ओपन हमने कर दिया। तो उससे क्या होता है कि लिविंग रूम, डाइनिंग और किचन ये सारा एक ही व्यू के अंदर आता है और उसमें आपको जो फ्लैट है वो काफ़ी आपको बड़ा दिखता है। तो सबसे पहला चीज़ कि आप लाइटिंग के हिसाब से खेल सकते हो, जो वॉल्स है उसको आप चेंज करके, सिविल चेंजेस करके आप उसमें खेल सकते हो। इससे आपका जो ओवरऑल जो रूम है वो आपका बड़ा दिखेगा। इसके बाद कलर एस्पेक्ट होता है। मोस्टली मैं हर वीडियोस में कलर के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा जो एक ब्लेंडर लगता है कोई भी अपने घर पे कर लेता है विदाउट कंसल्टिंग अ डिज़ाइनर, वो कलर का ही होता है। तो जो कलर चॉइसिंग होता है मोस्टली जितने भी इंडियंस होते हैं, आप देखोगे कभी भी यूरोपियन डिज़ाइन आप देखोगे तो मोस्टली आपको वाइट दिखेगा, है ना, पर जितने भी आप इंडियन डिज़ाइंस देखोगे वो सारा तड़क भड़क कलरफुल ही होता है हमेशा। कलर से इशू नहीं है, कलर आप यूज़ करो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि जो कलर यूज़ कर रहे हो वो आप अभी जो करंट ट्रेंडी फेज है उसमें आप पेस्टल शेड ही यूज़ करो। पेस्टल शेड हो गया कि हल्का सा कैसे आपको बताए, लाइट कलर हो गया, लाइट कलर और हल्का सा नॉन रिफ्लेक्टिव होता है ना। तो वो पेस्टल शेड्स आप यूज़ कर सकते हो और हमेशा लाइट टोन ही आप यूज़ करो, क्योंकि जहाँ पे भी आपका स्पेस कम है वहाँ पे आप लाइट टोन यूज़ करोगे तो बेटर होगा। और जो लाइटिंग का मैंने बात किया, अगर लाइटिंग आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, नेचुरल लाइट ज़्यादा नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल लाइट ही यूज़ करिए, उसमें फॉल सीलिंग यूज़ करिए और आप जो रूम्स है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया पे आप मिरर देने का कोशिश करो। हमारा कुछ डिज़ाइंस भी है, मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप हम लोग के वेबसाइट में देख सकते हो sahufoundation.com, उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है, काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्ट्स किए। तो मोस्टली क्या करते हैं, जैसे डाइनिंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया में हम लोग बहुत सारे मिरर्स यूज़ करते हैं। बेड हो गया तो बेड के पास हम लोग मिरर्स यूज़ करते हैं। अगर वास्तु का इशू है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरे सामने मिरर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो आप सामने मिरर नहीं करके हेड के पास आप कर सकते हो या फिर लेफ्ट और राइट में आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो रूम है उस पर एक तो लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा दिखेगा और जो रूम का ओवरऑल साइज है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, है ना। और कुछ छोटे छोटे चीज़ें बेसिक आप लाइटिंग से सब यूज़ कर सकते हो, जिससे ग्लो आता है एक घर के अंदर। जैसे आप कभी भी देखोगे मेरे ऑफिस के अंदर का भी जितना लाइट्स है, ये पीछे वाला भी लाइट है, तो ये हम लोग वाइट नहीं यूज़ करते। आप प्रॉपर वाइट यूज़ करोगे
तो एक रिच फीलिंग नहीं आता है। तो हम लोग हमेशा थोड़ा सा गोल्डन वाइट यूज़ करते हैं हमेशा, है ना। आप देखोगे यहाँ पे भी मैंने वही लाइट यूज़ किया है, ऊपर ये जो है इस पे भी मैंने यूज़ किया है। यहाँ के भी जितने लाइट्स आप देखोगे ये सब में हमने गोल्डन वाइट ही यूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा कलर जो होता है वो आपको हल्का सा रिच लुक देता है। और बहुत लोग मैंने देखा है जो फॉल सीलिंग ये सब कराएंगे तो उसमें रेड करवा देते हैं, ग्रीन करवा देते हैं कि अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल भी लाइट्स जब आप लगाओ कहीं भी रेड ब्लू ग्रीन मत लगाना। बेसिक अगर आपको ये भी ना पसंद आए तो वाइट लगा लो, पर रेड ब्लू ग्रीन तो कभी मत लगाना। ये एक मेजर पॉइंट है। उसके बाद अगर स्पेसेस बचाना है आपको करेक्ट वे में, अगर स्पेस बचाना है तो जो फ्लोर एरिया है वो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाली रख सको उतना खाली रखो। जैसे कि आपका जो बेड्स आता है हमेशा, अगर आपका अपार्टमेंट है तो हमेशा जो बेड बनवाओ वो आप बेड बनवाओ अंडर स्टोरेज वाला, बेड के नीचे जो स्टोरेज होता है वो आप लगवाओ। और फिर जितने भी कबर्ड्स है वो आप मैक्सिमम डलवाओ, और हर जगह पे आप लॉफ्ट डलवाओ। लॉफ्ट हो गया जैसे अगर वार्डरोब होता है 7 फीट का, 7 फीट के ऊपर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग लॉफ्ट कहते हैं। तो छज्जा ही नॉर्मल लैंग्वेज में लोग छज्जा बोलते हैं। तो छज्जा के ऊपर का जो बॉक्सेस हो गया वो हो गया लॉफ्ट। तो हर जगह पे आप लॉफ्ट बनवाओ। उससे क्या होगा कि आपका जो स्टोरेज है वो सारा आपका यूज़ होगा। उसके बाद हमने एक दो काफ़ी हमारा आप डिज़ाइन देखोगे एक दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे करते हैं कि अगर फ्लैट से सब डिज़ाइन कर रहे हैं तो सामने अगर खिड़की है, बेड के सामने खिड़की है तो लेफ्ट में भी हम लोग स्टोरेज देंगे, राइट में भी देंगे, और उसके बीच में नीचे में विंडो के नीचे हम लोग सिटिंग एरिया देते हैं। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ पे भी स्टोरेज निकल जाता है। अगर हम लोग लिविंग रूम दे रहे हैं तो आप जो सेंटर टेबल बना रहे हो वो सिर्फ नॉर्मल लेग्स वाले मत बनाओ, उसको भी स्टोरेज के साथ बनाओ। टीवी यूनिट दे रहे हो उसमें आप स्टोरेज डालो। सोफ़ा हो गया, सोफ़ा का साइड टेबल्स हो गया वहाँ पे आप डालो। इवन बहुत सारे सोफ़ाज भी आते हैं जिसको आप लिफ्ट अप करके नीचे उसके अंदर भी आप स्टोरेज कर सकते हो। क्रॉकरी यूनिट आप दो। क्रॉकरी यूनिट से क्या होगा, क्रॉकरी यूनिट जब आप डाइनिंग में देते हो तो जो किचन का सामान है, अब किचन में होता क्या है कि बेसिक सामान तो आपका हर बार यूज़ होगा जो कि डेली का है, दाल चीनी और ये वो। बट कुछ चाइनीज़ बाउल्स और ये सब जो होते हैं, जो कभी गेस्ट आते हैं तो हम लोग प्लेट से सब निकालते, कटलेरीज, तो वो सब आपको रेगुलर यूज़ का नहीं है, वो सब चला जाएगा आपका क्रॉकरी यूनिट के अंदर। तो कुछ सामान हो गया आपका किचन के अंदर, कुछ हो गया आपका क्रॉकरी सेट के अंदर। किचन में भी आपका हो गया कि लॉफ्ट एरिया आप उस पर बनाओ, तो जो जो महीने में एक बार आप निकालना है जो सामान वो चला जाएगा लॉफ्ट में। जो रेगुलर सामान है वो नीचे स्टोरेज में चला जाएगा और वॉल यूनिट्स में चला जाएगा। इस तरीके से हर एक स्पेस को आपको यूज़ करना होगा, हर छोटे से छोटा स्पेस को आप यूज़ करो। बहुत जगह पे पैसेज भी दिया हुआ रहता है फ्लैट्स में, मतलब आपका जो लिविंग रूम होगा वहाँ से बेडरूम जाने के लिए जो बीच में जो पैसेज है, अगर हाइट अच्छा है फ्लैट का तो उस जगह को भी आप लॉफ्ट जैसा आप यूज़ करो, वहाँ पे भी आप स्टोरेज बनाओ और उस पर भी आप स्टोरेज को यूज़ करो। कलर मैंने बता दिया, लाइटिंग बता दिया, आपको फर्नीचर का स्पेसेस बता दिया कि आप मैक्सिमम फ्लोर एरिया को खाली रखो और स्टोरेज को आप यूज़ करो अंडर द बेड या फिर किसी वार्डरोब, लॉफ्ट, ये सब में आप यूज़ करो। तो हमारे पास अगर आपको कोई एक्सपर्ट डिज़ाइनिंग का भी हेल्प चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा पहले तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट देख लो कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा कैसा काम रहता है, तो आपको एक बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा। अगर आपको कोई डिज़ाइनर से नहीं भी कराना तो आप मत करवाओ, आप खुद से ही करो काम, बट एक क्लियर आइडिया आप ले लो कि किस तरीके से आपका घर का मैक्सिमम स्टोरेज यूज़ हो सकता है ना। हम लोग जब कभी डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग बहुत स्मार्ट प्लानिंग करते हैं कि, और स्पेशली क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग को फ्लैट्स और ये सब के आते हैं तो वहाँ पे स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और हर एक बार एक न्यू क्रिएटिव आइडिया के साथ हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टोरेज को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं भूल गया, पूजा यूनिट वाला, है ना। लोगों को हर फ्लैट में ये इशू रहेगा कि मैक्सिमम पूजा के लिए अलग से रूम नहीं देते हैं फ्लैट्स में, तो वहाँ पे पूजा रूम को कैसे यूज़ करें। आप मेरा काफ़ी सारा डिज़ाइन देखोगे, मैंने डाइनिंग रूम में पूजा यूनिट दिया है, बेडरूम्स के अंदर भी पूजा यूनिट दिया है ना, लिविंग रूम में भी पूजा यूनिट दिया है। तो इस तरीके से हर एक क्लाइंट का कैसा फ्लोर एरिया है, कैसा डिज़ाइन है, उस हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं। और मतलब एक रिचुअल भी होता है कि आदमी कैसा रिचुअल फॉलो करता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर बैठ के पूजा करते हैं, उनके लिए अलग तरीके से डिज़ाइनिंग होता है। कुछ होते हैं कि बेसिक खड़े होकर पूजा करते हैं, उनके लिए अलग होता है। कुछ होता है जो पूजा ही नहीं करते हैं, तो खैर उनका तो रहने दो। तो बहुत तरीके से सब लोग यूज़ करते हैं। तो यूज़र को भी समझना होता है, जो घर के जो यूज़र्स हैं उनको समझना होता है, आपके स्पेस को समझना होता है, आपके चॉइस को समझना होता है। बहुत बार हम लोग जब कलर सजेस्ट करते हैं तो क्लाइंट कहते हैं कि नहीं बहुत लाइट हो गया, पता नहीं बहुत प्लेन लग रहा है। बट हम लोग विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग को समझ में आता है कि क्या चीज़ें बेस्ट रहेंगी।
तो हम लोग उसी तरीके से चीज़ें सजेस्ट करते हैं। तो एक कॉमन ग्राउंड में आना ज़रूरी होता है, जहाँ पे चीज़ें आपको भी पसंद हो, हमें भी पसंद हो, तब जाके एक बेस्ट इंटीरियर निकल कर आता है। तो आपको अगर हमारा काम देखना हो या हमसे बात करना हो तो नीचे डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा, और हमारे वेबसाइट पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हो, sahufoundation.com। ठीक है, sahufoundation.com। तो इस पे आप जाके सारा प्रोजेक्ट्स आप देखिए, और किसी तरीके का भी हेल्प चाहिए हो तो रीच आउट टू मी, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। थैंक्स।